करीब एक परिवार रहता था। पास में बहुत खूबसूरत नदी थी। नदी के पास से उन लोगों के बहुत छोटे से खूबसूरत से घर थे। उस घर में वो रात दिन सिलाई करती थी और अपना परिवार चलाती थी। उसके पति रमेश जो टोटो चलाता था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पे दम तोड़ दी। फिर राधा को जैसे ही पता चलता है, वो अपने बेटे को लिए दौड़ी भागती अपने पति के पास चली जाती है। डॉक्टर को रोते रोते कहती है, डॉक्टर साहब मेरे पति को बचा दीजिए। डॉक्टर साहब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। डॉक्टर साहब इनके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, तुम रोना धोना मत करो। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे पति को बचाने के लिए। उसके लिए पहले तुम्हें पैसे लाने पड़ेंगे, फिर तुम्हारे पति को एडमिट करेंगे हम लोग। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, देखते हम लोग। लेकिन हॉस्पिटल लाने में बहुत लेट हो गया है। तुम लोगों को थोड़ा जल्दी लाना चाहिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे पेशेंट को बचाने के लिए। उससे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। फिर राधा दौड़ी भागती हुई जल्दी जाकर पैसे लाने के लिए चली जाती है। माँ जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक उनको एडमिट नहीं करेंगे। माँ जी, जो भी जितने पैसे भी है माँ जी, सब जल्दी से दीजिए ताकि हम उन्हें जल्दी से एडमिट करवा सके। डॉक्टर कह रहे हैं बहुत लेट हो गया है। फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने के लिए। माँ जी, जितने सारे पैसे हैं सब लेकर चली जाती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। जो हो अच्छा ही हो। जल्दी से जाती हूँ, दीजिए माँ जी जल्दी। फिर वह पैसे दे देती है। फिर वह प्रार्थना करती है कि उसके पति जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। आपने आने में बहुत लेट कर दी राधा जी। आई एम सॉरी, हम आपके पति को नहीं बचा पाए। क्या डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? बहू, क्या हुआ मेरे बेटे को? तुम कुछ बता क्यों नहीं रही हो? बोलो मेरा बेटा ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? बस मेरे बेटा ठीक हो जाए और जल्दी घर आ जाए। माँ जी, वो इस दुनिया में नहीं रहे अब। हम सबको छोड़कर चले गए हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो इस दुनिया में नहीं है। अब हमें खुद हिम्मत करनी पड़ेगी माँ जी, और बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। मेरे बेटे को पढ़ाना भी तो है, सब कुछ करना पड़ेगा माँ जी। मैं सोची आपको ये बात नहीं बोलूँगी, लेकिन छुपाऊँ भी कैसे? छुपाने वाली बात ही नहीं है माँ जी। आप बैठे आप। माँ जी, चिंता मत कीजिए। माँ जी, आते वक्त मैं एक शोरूम में गई थी
वहाँ के मालिक कह रहे हैं। मैं बोली मुझे रहना है और काम करना। तो रूम वाले कह रहे थे कि तुम आओ किसी दिन, क्योंकि वहाँ जो स्टाफ काम करता था माँ जी वो अभी घर गया है। वो कह रहे थे कि पहले मेरे काम देखेंगे, उसके बाद मुझे काम पर रखेंगे। अब मुझे फिर से जाना पड़ेगा उन्हें बोलने के लिए या कहीं और काम ढूंढने के लिए। घर में जो मशीन था वो भी ख़राब हो चुका है, कभी चलता है कभी चलता ही नहीं है। तो मैं थोड़ा बाज़ार से होकर आती हूँ माँ जी। मेरा बेटा था तो तुझे सब्जी तक लाने नहीं देता था, और अब तो बाहर निकल कर काम करेगी। तुझे तो बाहर 1 मिनट के लिए नहीं जाने देता था, लेकिन अब तू बाहर जाकर काम करेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे रहते तो काम करेगी बहू। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं काम करती हूँ, तुम घर में रहो। पहले की बात कुछ और थी, अब मुझे जाना पड़ेगा। आपका ख्याल भी तो रखना है। आधा बेटी को लेके निकल जाती है। अरे सुनिए मैडम जी, मालिक साहब की दुकान क्यों बंद है? क्या छुट्टी पे है आज? दुकान तो बंद रहेगा बिकॉज़ हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो तुम लोग आना, मतलब कुछ 1 हफ्ते के बाद ही आना, तो मुलाकात होगी फिर उनसे। अभी हम लोग ट्रिप पे जाएंगे, वहाँ से आने के बाद तो शादी है, फिर पार्टी में जाने वाले हम लोग। सो यस, अब तुम लोग जाओ यहाँ से, बाद में आना। ठीक है मैम साहब, मैं जा रही हूँ, 1 हफ्ते के बाद आऊँगी। क्या हुआ बेटी, कुछ काम का पता वता चला कि नहीं? हाँ माँ जी, गई थी तो मैम साहब बोल रही है कि ट्रिप पे जा रही है, 1 हफ्ते बाद आने। माँ जी मैं सोच रही थी कि शहर चली जाऊँ, यहाँ गांव में तो इतनी काम नहीं है ना। शहर में कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, और तो और वहाँ जाकर मैं मॉल सब में देखूँगी, अगर सैलरी अच्छी देगा तो कोई सा मॉल में भी मैं रह लूँगी, और वहीं नहीं होगा तो बेटे के एडमिशन भी कर दूँगी, वहीं पढ़ाई भी कर लेगा, और मैं सैलरी भी इकट्ठा करके जमा कर लूँगी। तब देखती हूँ कुछ दुकान वकान कर लूँगी तो सही रहेगा। आधा शहर जाती और वहाँ दर्जी उसे कटिंग करके देता, और वो सिर्फ सिलाई करती थी और अपना फिर राधा दिन रात मशीन चलाती और मेहनत किया करती थी। पैसे भी तो कमाने हैं ना। ग्राहकों की भीड़ लग जाती, सब पहन कर देखते। माँ जी मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया है, अब मैं यही करूँगी। ग्राहकों की भीड़ लगी जाती है दुकान में, और तो और ग्राहकों को बहुत पसंद भी आती है मेरे हाथ के कपड़े। और साहब ने कहा है कि मुझे छुट्टी नहीं करने के लिए, मुझे काम करने के लिए कहा है, और मैं आई हूँ आपको बताने। मैं वहीं से आपको बैंक में पैसे लगा दूँगी। नीचे आप टेंशन मत लीजिएगा, टाइम पे खाइएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया?
और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।